हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव होल यानी कि गैनोशियम। गैनोशियम को पिस्टिल भी कहा जाता है और इसकी एक यूनिट जो है वो कार्पेल है। कार्पेल को मेगास्पोरोफिल कह सकते हैं। कार्पेल क्या हो सकती है? कार्पेल गैनोशियम की यूनिट है। ठीक है, तो ये या तो मोनोकार्पुलरी होगी या अकेली होगी या बहुत सारे होंगे। अगर बहुत सारे हैं तो दो कंडीशन अराइज होती हैं जो कि हम पिछले टॉपिक में भी कर चुके हैं, एपोकार्पस एंड सिंकार्पस। एपोकार्पस में क्या होगा? या तो कार्पेल फ्री होगी पूरी की पूरी, और जैसे कि एग्जाम्पल है माइशीलिया, और सिंकार्पस में कार्पल फ्यूज्ड हो जाती है पेपर। इसका एक और एग्जांपल है चाइना रोज। चाइना रोज एंड पेपर, ये जो है ये दो आपकी सिनकार्पस के हैं। इसका डायग्राम भी बना है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखा दिया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एपोकार्पस एंड सिनकार्पस विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का डायग्राम भी दे सकते हैं। नाउ एक्सप्लेन द पार्ट ऑफ द पिस्टल विद फंक्शन। पिस्टल क्या है? पिस्टल जैसे ये वाला स्ट्रक्चर आपका है, ये इस तरीके से आ सकता है। बहुत कम चांसेस है इस क्वेश्चन के, लेकिन ये समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है कि पिस्टल में क्या है? स्टिग्मा है, दैट इज द लैंडिंग पार्ट, जहाँ पर प्लेटफॉर्म है जिसमें पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं, यानी पॉलन ग्रेन को रिसीव करने वाला पोर्शन है। थोड़ा सोलन होता है, कई बार फेदरी होता है, और ये एक लॉन्ग स्टाइल से जुड़ा होता है। ये एक इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट है बिलो स्टिग्मा, जो कि पैसेज है पॉलन ट्यूब का। और फिर आपका आता है ओवरी। ओवरी बेसल बल्ज्ड पार्ट है पिस्टल का, और इसमें ओव्यूल्स होते हैं जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बन जाती है। तो और ये किससे अटैच है? ये थैलेमस से अटैच है। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पिस्टिल। आपने पहले से भी इसके बारे में पता है। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बताया है। ये आपकी ओवेरियन वॉल है, और इस ओवेरियन वॉल से ये ओव्यूल अटैच्ड है। ये ओव्यूल है और ये फिनिकल है। दिस ट्यूब इज नोन एज फिनिकल, जिससे कि ये ओव्यूल अटैच्ड है। कहाँ पर? और ये फिनिकल जो है एक तरफ किससे अटैच है? प्लेसेंटा। ओवरी वॉल से किससे जुड़ी हुई है? प्लेसेंटा। कनेक्टिव टिश्यू इज प्लेसेंटा। और यहाँ पर ये क्या है? हाइलम है, जहाँ पर ये फिनिकल ओव्यूल से जुड़ा है, दैट पोर्शन इज हाइलम। तो ओव्यूल, दिस पोर्शन इज हाइलम एंड दिस पोर्शन इज फिनिकल, जो कि अटैच है प्लेसेंटा से। और ये ओवेरियन कैविटी है जिसे लोक्यूल भी बोला जाता है। ये वन चैम्बर्ड हो सकती है, मल्टी लोक्यूलर भी हो सकती है, पेंटालोकुलर हो सकती है। तो ovary is the bulge part at the base of the style that contains ovules or megasporangium, and ovary connected to ovules by placenta, which is located inside the ovarian cavity or locule. नाउ आपका जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम ऑफ एन एंजियोस्पर्म विद डायग्राम। यानी कि हमें ओव्यूल, जिसे कि मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देखना है। ड्रॉ द एंड डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ टिपिकल एनाट्रोपस या एंजियोस्पर्म ओव्यूल। वही सेम क्वेश्चन है, या तो नीट लेबल डायग्राम एलस ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, जो कि एक बार आ चुका है। तो ओवरी क्या है? ये ओवेरियन कैविटी है कि इसके अंदर एक ओवेरियन कैविटी होती है। एक हो सकती है, कई हो सकती है, यानी कई लोक्यूल्स चैम्बर्स हो सकते हैं ओवरी के अंदर। और ये प्लेसेंटा इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, जिससे कि प्लेसेंटा से क्या लगे होते हैं? ओव्यूल्स। यानी ओव्यूल्स ओवरी से कैसे अटैच होते हैं? थ्रू प्लेसेंटा। एंड इसको ओव्यूल को क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजिया। और अगर सिंगल ओव्यूल है तो उसे मेगास्पोरेंजियम बोलेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में देखें, एक तो फिनिकल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द फिनिकल, और ये आपका ओव्यूल है, ये आपका प्लेसेंटा इस पोर्शन पे है, और ये ओवरी वॉल है। ठीक है, तो ये आपका ओव्यूल हो गया, ये हाइलम हो गया, ये दिस इज हाइलम, और ये आपका हो गया फिनिकल। दिस इज फिनिकल, और ये आपका हो गया प्लेसेंटा। दिस पोर्शन इज नोन एज प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा है, और ये आपकी हो गई ओवरी वॉल। ये ओवरी वॉल हो गई। ठीक, तो फिनिकल क्या है? स्टॉक ऑफ द ओव्यूल बाय विच इट रिमेन्स अटैच टू द प्लेसेंटा। ये स्टॉक हो गया। फिर हाइलम क्या है? हाइलम इट इज द जंक्शन वेयर द ओव्यूल एंड फिनिकल अटैच। ये हो गया। इंटीगमेंट क्या हो गई? हैज वन और टू मोर प्रोटेक्टिव एनवेलप्स कॉल्ड द इंटीगमेंट्स। अभी हम दिखाते हैं ओव्यूल में कैसे इंटीगमेंट है। माइक्रोपाइल वो ओपनिंग है जहाँ पर इंटीगमेंट एब्सेंट है। और चेलेजा जो है माइक्रोपाइल एंड से अपोजिट जो है वो चेलेजा एंड है, बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल है। एंड न्यूसिलस क्या है? पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, मास ऑफ टिश्यूज हैं, जो कि फूड रिजर्व में फूड रिजर्व का काम करते हैं। पेरेन्काइमेटस सेल्स है, और इन्हीं में से एक सेल जो है वो हो जाती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है, और आगे चल के क्या बना लेती है? एम्ब्रियोसैक बना लेती है। तो फीमेल गैमेटोफाइट लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, क्योंकि वो उसी से बना है, उसी की एक सेल जो है वो इलाज हो जाती है, और क्या बना लेती है? आपका फिनिकल, ये एम्ब्रियोसैक बना लेती है। एंड ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियोसैक होता है, तब उसे हम मेगास्पोर बोलते हैं। देखिए ये डायग्राम बना हुआ है,
ये एनाट्रोपस डायग्राम है। रेफ क्या होता है? रेफ जो है ये फ्यूनिकल से कई बार जो ये फ्यूनिकल है ये फ्यूज हो जाती है बॉडी ऑफ द ओव्यूल एक साइड में, और ये एक रिज बना लेती है जिसे रेफ बोलते हैं। तो दिस इज द होल स्ट्रक्चर, दिस इज द चैलेजल एंड विच इज अपोजिट टू माइक्रोपाइल, दिस इज द ओपनिंग वेयर द इंटिगमेंट्स आर एब्सेंट। ये आपका ओव्यूल है जो कि कवर्ड है बाय 2 इंटिगमेंट्स, ठीक है, ये 2 प्रोटेक्टिव लेयर है, इंटिगमेंट है। और ये आपका हाइलम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हो गया, ये फिनिकल हो गया, ठीक। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये न्यूक्लियस सेल्स, पैरेन्काइमेटस सेल्स भरी हुई हैं, जिनमें से एक सेल जो क्या हो जाती है, एक सेल इनलार्ज हो जाती है, ग्रो कर जाती है, और उसका न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। और फिर उस न्यूक्लियस के अंदर माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, 3 माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, जिससे कि क्या बन जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। वो 8 न्यूक्लियस जो है वो किससे कवर हो जाते हैं? थोड़े थोड़े साइटोप्लाज्म से कवर हो जाते हैं, एक्सेप्ट दीज 2, इसको ये कवर नहीं होता। तो ये क्या बन जाते हैं? ये बन जाता है एग एपरेटस, जिसमें कि एक एग सेल है बीच वाला, जो कि आगे चल के ज़ायगोट फ्यूज करके मेल गैमेट से ज़ायगोट बनाएगा, और 2 सिनर्जिड्स हैं जो हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब को यहाँ पर एंटर होने के लिए। पॉलन ट्यूब यहाँ से एंटर होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं? मेल गैमेट होते हैं, और ये एंटीपोडल सेल्स हैं, ठीक है। तो अपोजिट टुवर्ड्स द चैलेजल एंड दिस इज एंटीपोडल सेल्स, एंड माइक्रोपाइल एंड की तरफ आपको एग एपरेटस। इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को सिनर्जिड और इनको मिलाकर क्या बोलते हैं? एग एपरेटस। इनको एग एपरेटस बोला जाता है, ठीक है। ये हाइलम हो गए। तो इस तरीके से मैंने आपको इंट्रो, और ये बीच वाला जो सेल रह गया है, ये वाला सेल, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। ये वाला सेल जो है वो क्या है? सेंट्रल सेल, जिसके पास 2 पोलर न्यूक्लियस, यानी इसके पास अपना सेल बन गया, ये सेल अपना, ये एंटीपोडल सेल्स बन गए, ये एग सेल बन गया, ये सिनर्जिड्स बन गए। अब बचे 2 पोलर न्यूक्लियस, तो उनकी सेल कौन सी है? ये सेंट्रल सेल है, ये एम्ब्रियोसैक है, इस पूरे को बोलते हैं एम्ब्रियो, ये मैच्योर एम्ब्रियोसैक है। तो दिस इज द एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल वो होता है जिसमें कि ये ओव्यूल वैसे कैसे होता है? ये ओव्यूल इस तरीके से होता है, यहाँ पे ऐसे है ना, यहाँ पे इस तरीके से आप देखते हैं, ओव्यूल इज लाइक दिस। लेकिन ये ओव्यूल कैसा हो गया है? ये ओव्यूल जो है ये उल्टा हो गया, 180 डिग्री मुड़ गया है। तो इसका हाइलम और माइक्रोपाइल एक तरफ आ जाता है। दिस टाइप ऑफ, इसीलिए इसे इन्वर्टेड ओव्यूल भी बोला जाता है। एनाट्रोपस ओव्यूल इज इन्वर्टेड ओव्यूल इन विच द ओव्यूल जो है वो टर्न इनटू 180 डिग्री एंड हाइलम कम्स नियर टू माइक्रोपाइल। ये एनाट्रोपस ओव्यूल की डेफिनेशन है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? मेगास्पोर का बनना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। और ओव्यूल जनरली सबसे, ये कैसे बना ये देखते हैं। तो सबसे पहले ओव्यूल जो है डिफ्रेंशिएट होता है, सिंगल मदर सेल उसमें होती है, ठीक है, वो डिफ्रेंशिएट करती है। और माइक्रोपाइल रीजन ऑफ द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के पास सिंगल, ये न्यूक्लियस की तरफ न्यूक्लियस सेल्स हैं, और ये माइक्रोपाइल की तरफ जो है एक एमएमसी सिंगल मेगास्पोर मदर जो है वो डेवलप करती है। वो लार्ज हो जाती है, उसका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हो जाता है। फिर उसके अंदर क्या होती है? उसके अंदर मियोसिस होती है। उसके अंदर जब मियोसिस होगी तो एक लीनियर टेट्राड ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाएंगी इस तरीके से, यानी कि मेगास्पोर माइक्रोपाइल एंड की तरफ ये न्यूक्लियस सेल्स हैं, इनमें से एक लार्ज हो गई और कैसे एक्ट करने लगी? मेगास्पोर मदर सेल की तरह। अब इसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस होने से डैड बना, पहले मियोसिस फर्स्ट हुआ, फिर मियोसिस सेकंड हुआ, तो इसमें क्या बन गए? 4 मेगास्पोर बन गए, जिनमें से चैलेजल एंड की तरफ वाला फंक्शनल रहा, बाकी के 3 क्या हो गए? डीजनरेट हो गए, यानी ये वाला बड़ा हो जाएगा जो कि चैलेजल एंड की तरफ, बाकी जो माइक्रोपाइल की तरफ मेगास्पोर बने वो क्या हो जाएंगे? वो डेड हो जाएंगे, ठीक है, डीजनरेट कर जाएंगे। फिर एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, ड्रॉ डायग्राम। ये क्वेश्चन भी आता है। तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल क्या होता है? जो मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स यानी न्यूक्लियस होती हैं वो सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस से सराउंड होती है। इस तरीके से देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाया है। ये पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं जो कि सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस से सराउंड है, ये एपिडर्मिस है। तो अब क्या होता है? इसमें से एक सेल, वन सेल बिलो द एपिडर्मिस कैसे एक्ट करने लगती है? आर्चिस्पोरियल सेल की तरह एक्ट करने लगती है। इसमें मियोसिस होता है, मियोसिस करने से क्या हो जाए? माइटोसिस होता है, सॉरी, इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और ये 2 सेल में डिवाइड हो जाती है, प्रोमिनेंट हो जाती है। प्राइमरी पैराइटल सेल बाहर की तरफ और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल अंदर की तरफ, ठीक है। यानी कि क्या हुआ? सबसे पहले शुरुआत ओव्यूल का डेवलपमेंट कैसे हुआ? मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स थी जो कि किससे सराउंडेड थी? एपिडर्मिस, सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस से सराउंडेड थी। उसमें से एपिडर्मिस के जस्ट नीचे एक सेल जो कि ग्रो हो जाती है साइज में, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हो जाता है, उसे हम हाइपोडर्मल सेल बोलते हैं न्यूक्लियस का। और वो आगे चल के जब बाकियों से डिफरेंट हो जाती है, उसका साइज बड़ा हो जाता है, उसे आर्चिस्पोरियल सेल बोलते हैं।
बोलते हैं। अब इसमें माइटोटिक डिवीजन होते हैं, जिससे कि ऊपर की तरफ जो है वो बाहर की तरफ प्राइमरी पेराइटल सेल बनती है और नीचे की तरफ प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स बनती हैं। ये प्राइमरी पेराइटल सेल आगे चल के क्या बना लेती हैं, लेयर बना लेती हैं, और ये जो आपका प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स हैं ये एक्ट एज अ मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करने लगती है। फिर इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस होने से क्या बनेंगे, लीनियर टेट्राड बनेंगे। लीनियर टेट्राड में 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाएंगे और एक जो है आपका चैलेजल एंड की तरफ फंक्शनल रह जाएगा। तो ये जो है ये एट द चैलेजल एंड बिकम फंक्शनल, 3 डीजेनरेट हो गए। तो ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपको बता दिया कि 1 हाइपोडर्मल सेल ऑफ द न्यूक्लियस डिफरेंशिएट एंड इंक्रीज इन साइज, इट बिकम इस तरीके से ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, द मास ऑफ पैरेन्काइमेटल सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस। इसके बाद एनी 1 हाइपोडर्मल सेल ऑफ द न्यूक्लियस डिफरेंशिएट एंड इंक्रीज इन साइज, इट बिकम डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सेल कॉल्ड आर्चीस्पोरियल सेल। आर्चीस्पोरियल सेल डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म अ प्राइमरी पेराइटल एंड प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल. Primary sporogenous cell directly acts as megaspore mother cell at macropyle region. Single megaspore mother cell differentiate in the macropyle region of nucleus containing ovule development. MMC is large cell with dense cytoplasm and prominent nucleus. MMC divides meiotically to form 4 haploid megaspore. तो इस तरीके से हमने पूरा डेवलपमेंट ऑफ आपका ओव्यूल देख लिया. ठीक है, अब हम लोग इसमें करते हैं ये वाला क्वेश्चन. डिस्क्राइब द ये वाला क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 में और बीच में भी 2017 में भी एक बार आ चुका है. हाउ डज द 1 मेगास्पोर मदर सेल डेवलप इनटू 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक इन एंजियोस्पर्म. ये इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है. तो ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम डेवलप एज पहले ही हम कर चुके हैं, प्लेसेंटल टिश्यू का प्रोट्यूबरेंस की तरह डेवलप होता है ओव्यूल. और फिर क्या हो जाता है, इनिशियल उसमें पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं जिन्हें न्यूक्लियस बोलते हैं, और वो एपिडर्मल सेल से सराउंड होते हैं. अभी हम लोगों ने किया एनी 1 हाइपोडर्मल सेल जो डिफरेंशिएट इंक्रीज इन साइज हो जाती है, उसका न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट हो जाता है, उसे आर्चीस्पोरियल सेल कहते हैं. आर्चीस्पोरियल सेल में माइटोटिक डिवीजन होता है और 2 सेल बना लेती हैं, बाहर की तरफ प्राइमरी पेराइटल सेल, अंदर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल. प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल में डायरेक्टली मेगास्पोर मदर की तरह काम करने एक्ट करने लगती है माइक्रोपाइल रीजन में, और मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है और लीनियर टेट्राड बनता है और 4 मेगास्पोर सेल्स बनती हैं, जिनमें की जो लोअर मोस्ट होता है चैलेजल एंड पे वो फंक्शन रह जाता है, बाकी के वो 4 जो हैं वो 3 डीजनरेट कर जाते हैं. इस प्रोसेस को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं. मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट वो होता है जिसमें केवल एक ही मेगास्पोरेंजियम बनता है, बाकी जितने भी बने वो डीजनरेट हो जाते हैं. मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट. फीमेल गैमेटोफाइट का पहला सेल कौन है, मेगास्पोर है. द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड. अब उसके अंदर का जो न्यूक्लियस है मेगास्पोर का, वो माइटोटिक डिवीजन उसमें 3 हो, तो पहले 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से वो 4 हो जाएंगे, एक न्यूक्लियस दोनों कॉर्नर में आ जाएगा, फिर वो 4, फिर उनमें डिवीजन होगा तो 2 हो गए, फिर उनमें एक और डिवीजन होगा तो 4 हो गए, ओवरऑल 8 न्यूक्लियाई हो जाएंगे. ठीक है, तो पहले 2 सेल न्यूक्लियस स्टेज, फिर 4 न्यूक्लिएट हो जाएगा एंड देन 8 न्यूक्लियाई. तो फिर क्या होगा, थोड़े समय के बाद ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, जिससे कि क्या होगा, जैसे ये डिवीजन हुआ, ये 8 न्यूक्लियाई आ गए, तो 3 जो ऊपर चले गए और 3 एक तरफ चैलेजल एंड की तरफ आ गए, उनमें सेल वॉल बन गई, और बीच के पोलर न्यूक्लियाई के लिए वो जो आपका सेंट्रल सेल है वही उस तरीके से एक्ट करेगा. ये हम लोग कर चुके हैं. नाउ मूव टू नेक्स्ट. इसमें यहाँ पर हम देखेंगे दीज सेल्स आर फॉर्म टुवर्ड्स माइक्रोपाइल एंड इन विच वन ऑफ द सेल इज लार्ज, एक्स सेल रिमेन स्मॉलर, बाकी 2 सिनर्जिड्स हैं. तो सेल टुगेदर एग एपेटिस बोलते हैं, एक सेल और 2 सिनर्जिड, यानी पूरा एम्ब्रियोसैक हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. एंड द 3 सेल फॉर्म टुवर्ड्स द चैलेजल एंड आर कॉल्ड एंटीपोडल. टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसैक में 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड होता है. देखिए पहले क्या हुआ, एमसी में मियोसिस हुआ, 3 डीजनरेट हो गए, एक फंक्शनल मेगास्पोर चैलेजल एंड की तरफ रहा. फिर इसमें माइटोसिस 1 पहले हुआ, 2 न्यूक्लियस आए, फिर एक और माइटोसिस सेकंड हुआ, 2 4 हो गए, फिर एक से 2 सेल बनती है ना माइटोसिस में, और इस तरीके से 8 बन गया. अब जब 8 बन गए तो एक न्यूक्लियस इन्होंने मिडिल में डाल दिया और बाकी साइटोप्लाज्म ने थोड़ा थोड़ा इनको सराउंड कर लिया. तो अभी इन्हें न्यूक्लियस ना कह के हम सेल बोलेंगे, एंटीपोडल सेल, और इसको पूरा एग एपरेटस बोलेंगे. इसमें मेन एग सेल है और किनारे किनारे क्या है आपकी सिनर्जिड्स हैं, जिनके पास क्या होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, जो कि एक सेलुलर थिकनिंग है जो उसको गाइड करती है पॉलन ट्यूब को एंटर करने में. तो एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसैक विद डायग्राम एंड स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. तो ये जो आपका एम्ब्रियोसैक है वही फीमेल गैमेटोफाइट है. एम्ब्रियोसैक के 3 पार्ट, एक चैलेजल एंड, सेंटर, माइक्रोपाइल. चैलेजल एंड में आपको एंटीपोडल सेल मिलेंगे, सेंटर में आपको 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक सेंट्रल सेल मिलेगा,
और आपका माइक्रोपाइलर एंड में एग एपरेटस मिलेगा, एग सेल और 2 सिनर्जिड मिलेंगे। सिनर्जिड हेल्पर सेल कोऑपरेटिव सेल भी बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड में है। फिलीफॉर्म एपरेटस होता है जो कि गाइड करता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब को। एग सेल में फीमेल गैमेट बोलते हैं, प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक, प्रेजेंट एट माइक्रोपाइलर एंड में होता है और 2 सिनर्जिड्स के साथ होता है, टुगेदर एग एपरेटस कहते हैं। एंटीपोडल और वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट एट चैलेजल एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक विद डीजनरेट लेटर ऑन, जो कि डीजनरेट हो जाते हैं लेटर ऑन। इसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए, सेंट्रल सेल, इट इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक। इनिशियली इट कंटेन 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं विच फ्यूज जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये दोनों फ्यूज हो गए सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाने के लिए। डेफिनेटली न्यूक्लियस ये सेंट्रल सेल की तरह, ये सेंट्रल सेल की तरह ही काम करेगा, ये एक्ट करेगा सेंट्रल सेल की तरह ही, ठीक है। ये सिनर्जिड और माइक्रोपाइल। अब क्वेश्चन है कि प्लॉइडी लेवल बताना है। ज़ायगोट 2n, एम्ब्रियो 2n, न्यूक्लियस 2n, इंटीग्मेंट 2n। जब तक कि मियोसिस नहीं हो जाता तब तक की सारी सेल्स क्या होंगी 2n। मेगास्पोर मदर सेल भी 2n है। जब डिवाइड होगा मियोसिस तब हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। बॉडी वॉल, ओवरी वॉल हो गया 2n, कार्पेल 2n, फीमेल गैमेट सेल, एग सेल 12, सेंट्रल सेल 2n। देखो केवल सेंट्रल सेल 2n है, बाकी सब जो है ये n है, क्योंकि जिसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई है। मेगास्पोर n, एम्ब्रियो सैक n, इसके बाद सिनर्जिड, एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये सब n है। सेकेंडरी न्यूक्लियस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो 3n माना जाएगा, एंडोस्पर्म को 3n माना जाएगा। अच्छा यहाँ पर आ जाइए, स्टेट द, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2n तो पहले से ही है। देखिए यहाँ पर 2n तो पहले से ही है। एक मेल गैमेट यहाँ फ्यूज करेगा, एक मेल गैमेट यहाँ फ्यूज करेगा, तो इट बिकम 3n, सेंट्रल सेल बिकम पैक, ठीक है। स्टेट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस फाउंड इन मैच्योर एम्ब्रियो सैक। तो फिलीफॉर्म एपरेटस मैं पहले बता चुकी क्या है, स्पेशल थिकनिंग है। देखिए यहाँ पे मैंने बनाया, ये है फिलीफॉर्म एपरेटस। दीज आर स्पेशल थिकनिंग प्रेजेंट इन द सिनर्जिड। ये सिनर्जिड्स हैं, सिनर्जिड्स में होते हैं जो कि गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को अंदर एंटर करने में। फंक्शन एंड हेल्प गाइडिंग एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू अप टू द सिनर्जिड्स। तो ये इसमें गाइड करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि मेंशन द फॉल। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मेंशन द फेट ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो एंटीपोडल सिनर्जिड तो डीजनरेट हो जाएंगे, एक्स सेल ज़ायगोट बन जाएगा और पोलर न्यूक्लियाई प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेंगे। व्हाट इज आर्चिस एनोट्रोपस ओव्यूल, अभी मैं पहले बता चुकी हूँ। एनोट्रोपस ओव्यूल इज अ टाइप ऑफ ओव्यूल विच टर्न्स 180 डिग्री एंगल पे टर्न कर जाता है, उलट जाता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टेड ओव्यूल और माइक्रोपाइड लाइक क्लोज टू द हाइलम, ये बता चुकी हूँ। एंड द मोस्ट कॉमन ओव्यूल है, 82% एंजियोस्पर्म फैमिली में इसी को पाया जाता है। अब आ जाते हैं व्हाट इज मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक और पॉलीगोनम टाइप। देखिए मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में एक मेगास्पोर ही फंक्शनल होता है, वाइल अदर 3 रीजनरेट। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर। तो इसीलिए इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं, क्योंकि एक ही मेगास्पोर बना और डेवलपमेंट स्टडी करी जा रही है। तो इसमें इसका एग्जाम्पल है पॉलीगोनियम। पॉलीगोनियम जो है ये एक प्लांट मिला है स्ट्रेसबर्गर को, जिन्होंने इसमें बताया कि यहाँ पर जो है ये आपका मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हो रहा है। इसके बाद आ जाइए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल दैट गाइड द पोलन ट्यूब टू एंटर द एम्ब्रियो सैक। ये क्वेश्चन है। तो एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइल एंड में सिनर्जिड प्रेजेंट होते हैं, जिसमें स्पेशल सेलुलर थिकनिंग है। माइक्रोपाइल टिप में फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड करता है पोलन ट्यूब को टू एंटर द एम्ब्रियो सैक। हाउ मेनी फंक्शनल मेगास्पोर विल बी फॉर्म्ड आफ्टर मेयोटिक डिवीजन? 10 मेगास्पोर। अगर जो मेगास्पोर मदर सेल है 10 है तो क्या होगा, एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, जिनमें 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक जो है वो फंक्शनल रहता है। तो एक मेगास्पोर मदर सेल एक फंक्शनल मेगास्पोर ही बन पा रहा है, बाकी तो 3 डीजनरेट हो जा रहे हैं। तो 10 मेगास्पोर मदर सेल से 10 जो है वो फंक्शनल मेगास्पोर बनेंगे, 10 फंक्शनल मेगास्पोर्स बनेंगे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट सही है तो आप कर ले जाएंगे। एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, ऑल मैनी कितने मियोसिस और माइटोसिस लग रहे हैं। तो देखो एक तो मियोसिस हुआ तब ये फंक्शनल मेगास्पोर बने, 3 डीजनरेट हो गए। उसके बाद पहला माइटोसिस 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हुआ, दूसरे में 4 हो गए, तीसरे में 8 हो गए। अब ये 8 जो है वो अरेंज हो जाएंगे इस तरीके से, एम्ब्रियो सैक बना लेंगे। तो एक मियोसिस हुआ और 3 क्या हुए, माइटोसिस हुए, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे किसमें, आपका एम्ब्रियो सैक डेवलप जब होता है, मेगास्पोर अच्छे से डेवलप होता है तब। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 फंक्शनल मेगास्पोर। तो एक मेगास्पोर मदर सेल में एक मियोसिस हुई तो एक फंक्शनल मेगास्पोर बने, 3 डीजनरेट हो गए। तो एक फंक्शनल मेगास्पोर में कितना लग रहा है, एक मियोसिस। 100 फंक्शनल मेगास्पोर बनाने तो कितने लगेंगे, 100 मियोसिस। हाउ मेनी मेगास्पोर मदर सेल है एंड फंक्शनल मेगास्पोर आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 10 फीमेल गैमेट्स। तो एक मेगास्पोर मदर सेल है, उसमें जो है 1 फंक्शनल मेगास्पोर रिलीज हुआ और 3 डीजनरेट हो गए, तो एक ही फीमेल गैमेट तो बना इसके अंदर, है ना। जबकि मेल में क्या था, मेल में माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बने, एक माइक्रोस्पोर में 2 मेल गैमेट्स हैं।
तो 10 मेगास्पोर में 10 फंक्शनल मेगास्पोर बने, 10 मियोसिस हुई एंड फॉर द ये 10 मेल फीमेल गैमेट्स बने। हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड माइक्रोस्पोर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म द 24 मेल गैमेट्स मान लो है। मेल गैमेट पहले बता दी, मेल गैमेट यानी पॉलन। तो एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, ये तो सबको पता है। फिर इसके बाद एक माइक्रोस्पोरेंजिया में 4 मोगोस्पोर मदर्स, उसमें बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में एक मियोसिस कर दो तो क्या आ जाएगा, 4 माइक्रोस्पोर्स आ जाएंगे और 4 जो कि आगे चल के 4 पोलन ट्यूब्स बना लेंगे। पोलन ग्रेन 2 मेल गैमेट में 1 पोलन ग्रेन। उसी क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करी कि जो पूछा कि 24 मेल गैमेट्स में जो है ये आपके पोलन ग्रेन कितने पोलन ग्रेन बनाता है ना। तो जब अगर 4 पोलन ग्रेन है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल बना रही है 4 पोलन ग्रेन, तो एक पोलन ग्रेन 1/4 माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये अगर पोलन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से तो क्या आ जाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मिलेंगी। इसके बाद 24 पोलन ग्रेन में क्या होगा, 3 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स एंड 3 मियोसिस अकर्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। स्टेमेन एंड एंथर में आ जाओ डिफरेंस, एंड देखो डिफरेंस क्या देख लेते हैं कैसे हमने एक एंथर में ये डायथिकस है, लोब है इसका, और इसमें 4 स्पोरेंजिया हैं। एक स्पोरेंजिया में बहुत सारे लॉक्यूल्स होते हैं मदर सेल्स। इसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस फर्स्ट हुआ और 4 जो है माइक्रोस्पोर बने, फिर माइटोसिस फर्स्ट हुआ और माइटोसिस सेकेंड। तो इस तरीके से ये एमएमसी और ये आप हो गया। इसके बाद आ जाओ एम्ब्रेसिया कार्पल पिस्टल। एक ओविल में 1 मेगास्पोर मदर सेल है, 1 मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई, 3 डीजनरेट हो गए, एक फंक्शनल चैलेजलेंड की तरफ वाला फंक्शन हो गया। फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, तब जाकर ये इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर मिल पा रहा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है ड्रॉ द स्कीमेटिक डिफरेंस लेबल डायग्राम विद फर्टिलाइज एम्ब्रे। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फर्टिलाइज लिखा है कि मैच्योर लिखा है, फर्टिलाइज एम्ब्रेसैक। तो देखो 3 तो एंटीबॉडल सेल डीजनरेट हो जाएंगे, एक बीच वाला जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस 2 पोलर न्यूक्लियाई अटैच हो जाएंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेंगे और इसको क्या बोल देंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल पैक ज़ैगोट मिलेगा। इसके बाद डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स मिलेंगे। तो ये आपका फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म। अब हम थर्ड टॉपिक पॉलिनेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।